जब देश में भाजपा की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में नाकाम रही तो ये लोग औरंगजेब के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वाले बयान देने लगे। पहले ही आरएसएस बीजेपी वाले बाबर को पीटते पीटते थक गए तो वो औरंगजेब को उठाकर लेकर आ गए। मुर्दों से लड़ना माफी वीरों की आदत हो गई है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंठों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा तक जला दिया जिस पर आयतें लिखी हुई थी। उसको ये हिंदू संगठन के लोग जला देते हैं, उस पर डंडे बरसाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र में नागपुर में हिंसा भड़क जाती है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, लोगों में आपसी नफरत फैल जाती है। और इसी नफरत के बीच फिर एक बार एबीपी न्यूज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फिर एक बार नागपुर में हुई हिंसा के बाद औरंगजेब पर बीजेपी वालों के नफरती बयानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो शायद 10 सालों में किसी ने बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछे होंगे। औरंगजेब को लेकर बीजेपी वाले जो नफरती बीज बो रहे हैं उसको लेकर पूछा जा रहा है कि क्या कब्र तोड़ने से गरीबी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? ऐसा शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वाले औरंगजेब का नाम सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं और इन नाकामियों को छुपाने के लिए ही बीजेपी के प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आयत लिखे कपड़ों को जला रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और इन्हीं नेताओं में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं, जो लगातार औरंगजेब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के भाषणों के बाद नागपुर में हिंसा भी हो गई। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के एक हरे रंग का कपड़ा उन लोगों ने जला दिया जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी, जिसके बाद नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इलाके में पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गया, पुलिस पर भी हमला किया गया। और इसी हमले के बाद एबीपी न्यूज पर प्रतिमा मिश्रा की एक बार फिर एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें वो बीजेपी के औरंगजेब पर राजनीति करने पर सवाल पूछ रही हैं। वीडियो में प्रतिमा मिश्रा बोलती हैं कि फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कर चुके हैं। अब जो नेता कब्र तोड़ना चाहते हैं हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कब्र तोड़कर क्या मिलेगा? क्या गरीबी बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश में मिट जाएगा? हमारा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है। अगर कब्र को एएसआई का संरक्षण नहीं होता तो क्या वो इसे तोड़ने का आदेश देते? क्या औरंगजेब के विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? क्यों नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी जा रही है? क्या ये औरंगजेब के नाम पर किसी सियासी प्रयोग की कोशिश नहीं है? इसके साथ जिस तरह से नीतीश राणे बीजेपी के मंत्री लगातार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते ही रहते हैं, कभी मुसलमानों की मस्जिदों में घुसने की बात करते हैं तो अब दूसरी तरफ वो फिर एक बार औरंगजेब को लेकर बयान दे रहे हैं। इसको लेकर प्रतिमा मिश्रा आगे कहती हैं कि नीतीश राणे ने जो कहा है क्या वो कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय क्या हमने आपस में बातचीत की थी? तो क्या नीतीश राणे कह रहे हैं कि लोगों के भीड़ जबरन कानून को हाथ में लेकर कब्र को उखाड़ फेंके? शायद नीतीश राणे भूल गए हैं कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की सरकार के कंधों पर है। इतनी नफरत तो उस समय मराठाओं के अंदर भी नहीं होगी औरंगजेब के लिए जितनी आज नफरत बीजेपी वाले फैला रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो काम 10 सालों में नहीं हुआ वो काम प्रतिमा मिश्रा ने कर दिखाया है। जो सवाल प्रतिमा मिश्रा ने पूछे हैं वही सवाल हर मीडिया चैनल को पूछना चाहिए बीजेपी की सरकार से कि क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे देश में नफरत का माहौल बनता है। क्यों बार बार औरंगजेब के नाम पर राजनीति की जाती है? क्यों देश में जो भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर बीजेपी वाले कुछ बात नहीं करते हैं? क्यों बाबा औरंगजेब को घसीटा जा रहा है जबकि देश में लोगों के पास खाने को भी नहीं है? औरंगजेब पर हो रही राजनीति के बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी भी लिखते हैं कि भारत के लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे हैं और बीजेपी 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब से उन्हें क्या मिलता है उस पर राजनीति कर रहे हैं। संघियों को नफरत के बीज बोकर इन लोगों को क्या मिलता है? संघियों को नफरत के बीज बोकर देश के असल मुद्दों से भटकाने का काम मिल गया है।
लोग धर्म के नाम पर फंसे रहे। इसी वजह से बार बार बीजेपी के नेताओं के बयानों में औरंगजेब की एंट्री हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और जबकि उनकी कब्र वहां पर बनाई गई थी औरंगाबाद में। 2025 में लोगों को अब याद आया है कि ₹13.25 में बनी वो कब्र देश के लिए खतरा हो गई है। ठीक तब जब बेरोजगारी चरम पर है, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और खरबपतियों के अरबों के कर्जे माफ हो रहे हैं, महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जानें चली जाती हैं, उसको लेकर बीजेपी वालों को अपनी नाकामी याद नहीं आती। याद आता है तो बस 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की। किसके कहने पर ये उत्पाती कब्र तोड़ने पहुंच जाते हैं? क्या देश में कोई कानून नहीं है? क्या इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है? कोर्ट के कुछ कहने से पहले ही कुछ लोग कब्र तोड़ने पहुंच जाते हैं। बीजेपी के शासन में देश जिस तरफ जा रहा है वो बेहद अफसोस की बात है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी, भुखमरी मुद्दे नहीं होंगे, बल्कि कैसे कब्रों को तोड़ा जाए, कैसे मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ लिया जाए, बस यही काम देश में होता रहेगा और आम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से प्रतिमा मिश्रा की भी वीडियो वायरल हो रही है और दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।